इंद सदवंदियाणं युवण हिद मधुर विसद काणम् अंतातीत गुणान आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्त्रिकाय संग्रह ग्रंथ, इसकी 30वीं गाथा पर आज हम चर्चा करेंगे। 29वीं गाथा पर हमने कल चर्चा की थी और उसमें 3 गुणों की मुख्य रूप से चर्चा आई है जो जीव के अनुजीवी गुण हैं, ज्ञान, दर्शन और सुख, और एक गुण और है वीर्य। तो यहां पर अभी 3 की चर्चा आई। जीव इन 3 गुण वाला है, अनादि अनंत है, इस स्वभाव है जीव का, लेकिन इस स्वभाव को पहचाने बिना संसार दशा में इन 3 गुणों की क्या स्थिति हो रही है, क्या पर्याय हो रही है, उसकी चर्चा टीकाकार आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पहले की। उन्होंने कहा कि ये ज्ञान और दर्शन दोनों अल्प विकसित हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा जानते हैं। इनका क्षोभसम थोड़ा सा विकसित है, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, थोड़े पदार्थों को जानते हैं। और सुख गुण की क्या स्थिति है? सुख गुण इंद्रियों के निमित्त से हो रहा है, वो विषयाधीन है, बाधा सहित है, थोड़ा है, क्षणिक है, आकुलतामय है, इसलिए वस्तुतः तो दुखी है, लेकिन वो भले ही वो विभाव रूप हो रहा हो, लेकिन है। और कम दुख को या मंद दुख को सुख कहने का व्यवहार होने से जहां हमें आकुलता मंद होती है, दुख कम होता है, तो उसे सुख कहने का व्यवहार है, इसीलिए हम कह देते हैं सुख है। तो भी संसार में थोड़ा सा सुख है, क्षणिक सुख है, ठीक है। तो ज्ञान, दर्शन और सुख की ये स्थिति वर्तमान में हो रही है। ज्ञान दर्शन भी इंद्रियों के निमित्त से ही प्रवर्तन करता है और सुख भी इंद्रियों के निमित्त से ही होता है, ठीक है। और जब तक ये जीव अपने स्वभाव को नहीं पहचानेगा और संसार अवस्था में ही बना रहेगा, तब तक यही दशा होने वाली है। जैसे जीव अपने स्वरूप को पहचानता है और ये ज्ञान दर्शन सम्यक रूप परिणमन करते हैं, सुख अतीन्द्रिय उत्पन्न हो जाता है, निराकुल उत्पन्न हो जाता है, और जैसे जैसे स्वरूप में स्थिरता बढ़ती जाती है तो आनंद 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 बढ़ता चला जाता है। और फिर मोहिनी कर्म का पूरा क्षय होने पर 12वें गुण स्थान में पूर्ण सुख प्रकट हो जाता है। और उसके बाद उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म का भी क्षय होने पर फिर उसके बाद अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है, तो अनंत सुख भी हो जाता है। इस तरह ये अरहंत अवस्था में अनंत सुख प्रकट होता है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षायिक सुख या अनंत सुख प्रकट हो जाता है। और उसके बाद फिर बचे हुए जो आघाती कर्म हैं, इनका भी क्षय हो जाता है और जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। वहां सुख अव्याबाद होता है, अव्याबाद अनंत सुख प्रकट हो जाता है, ठीक है ना। अव्याबाद अनंत सुख। और आत्मा अमूर्त है, तो आत्मा के सभी गुण धर्म शक्तियां सब अमूर्त हैं, तो वो सुख भी अमूर्त है। और अमूर्तिक आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ और अमूर्त परिणाम है वो, इसमें मूर्तिक इंद्रियों का कोई भी निमित्त नहीं है। वो सब अवलंबन छूट गया, पर का अवलंबन छूट गया और पूरी तरह से सिद्ध अवस्था में पर का अवलंबन और निमित्तपना छूट गया है। अर्थात वहां न कर्म है न नो कर्म है, ये सब जो परद्रव्य हैं वो सब छूट गए, ठीक है।
तो अब उन्हें कोई परद्रव्य से संबंध नहीं रहा और उनसे कोई प्रयोजन नहीं रहा, वो पूरी तरह से स्वाश्रित हैं, स्वाधीन हैं। ऐसी दशा, सिद्ध दशा भगवान के प्रकट हुई है। जो भी आत्मा, हम भी, कोई भी, जो भी आत्मा अपने ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का अनुभव करता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है और वह आत्मा धीरे धीरे जैसे स्वरूप स्थिरता बढ़ती जाती है, अपने सुख को विकसित करता रहता है और जब केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हो जाता है तो अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है और उसके बाद अव्ययवाद अनंत सुख सिद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पर हमने 29वीं गाथा में की थी। अब इसके बाद 30 नंबर की गाथा है। तो हमें 29वीं गाथा में जो संसार दशा का वर्णन किया, वो संसार दशा जैसे ज्ञान दर्शन रूप परिणमित होते रहना है कि जैसा कि बाद में वर्णन किया वैसा सुख, वैसा ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल दर्शन के साथ अनंत सुख, अव्ययवाद सुख प्राप्त करना है। क्या करना है नित्या, बताओ? सुख प्राप्त करना है, अनंत अव्ययवाद है, बराबर। अब तुमने कौन सी गाथा याद करी है वो सुना दो। कल वाली गाथा 29वीं सुनाओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया। और तुम्हारी दीदी को याद हुआ कि नहीं? मैत्री पीछे हो रही है अब लगता है। जान्या का, जान्या जान्या को भी याद हुआ। आज तो नित्या ने बाजी मार ली है। कल जान्या ने सुनाई थी गाथा एक, है ना? वो एक द्रव्य संग्रह की भी सुनाई थी और ये वाली भी सुनाई थी, 28वीं। हाँ चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही याद करते रहिए और बढ़िया तरीके से इस गाथा के मर्म को समझते रहिए और उसको हम अपने अंदर उतारने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अनंत सुख की प्राप्ति होगी। चलिए, अब कौन सा 29वीं गाथा? और बड़े लोगों ने भी तो कहा था कि हम सुनाएंगे। जादो स्वयं सचेदा सवर्ण सवलोक दर्शिया पप्पोदि सुहमनंतम अव्वाबाधुं सगममुत्तम। बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से सुनाया है, बहुत बढ़िया। अब हम 30वीं गाथा पर पहुंचते हैं और 30वीं गाथा में जीवत्व गुण की व्याख्या की है। देखो यहाँ 27वीं गाथा से जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन प्रारंभ हुआ। 27वीं गाथा में जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन 9 अधिकारों से किया जाएगा, इसकी सूचना दी। उसके बाद फिर मुक्त अवस्था में वो 9 अधिकार किस तरह घटित होते हैं वो घटाए, उनका अस्ति और नास्ति दोनों तरह से सिद्ध भगवान में, मुक्त अवस्था में ये घटित किए, उनका वर्णन किया। और उसके बाद फिर यहाँ अब 30वीं गाथा में, 29 में भी उसका ही समर्थन किया और 30वीं गाथा में अब जीवत्व गुण की व्याख्या करते हैं। जीवत्व गुण, ठीक है? तो देखते हैं जीवत्व गुण में क्या बताया है। और आपको यदि कोई
द्रव्य संग्रह की गाथा याद आ जाए इसको सुन के तो आप मुझे जरूर सुनाना, ठीक है। देखते हैं, तो ये अब आएगी 30वीं गाथा, 30 नंबर की। पाणेहिं च दुहिं जीवदी, पाणेहिं च दुहिं जीवदी, जीविसदि जोहु जीविदो पुवं, सो जीवो पाणापुं बलमिंदिये माऊ सासो। पाणेहिं च दुहिं जीवदी, जीवसदि जोहु जीविदो पुवं, सो जीवो पाणापुं बलमिंदिये माऊ सासो। पाणेहिं प्राणों के द्वारा, कितने प्राणों के द्वारा? चतुहिं 4 प्राणों के द्वारा, जीवदि जीता है, 4 प्राणों के द्वारा जीता है। देखो नित्या को याद आ गई, ठीक है। जीवस जीता है, जीविष्यदि जीविसदि जिएगा, सोहु जीविदो पुवम, पुवम अर्थात पूर्व में, अर्थात भूतकाल में जीविदो जीता था। तो जोहु जीविदो पुवम कि पूर्व में जीता था, 4 प्राणों से जीता है, जीता था, जिएगा। सो जीवो वह जीव है जो 4 प्राणों से जीता था, जिएगा, और जी रहा है, ठीक है। और वह जीव है पाणापुण, और वह प्राण कौन से हैं? वो प्राण हैं बलमिंदिय माऊ उत्सासो, बलम इंदियम इंद्रिय, आयु, और उत्सासो उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। चलो नित्या मैत्री जान्या को तो याद आ गई, तो पहले ही याद आ गई थी, है ना। और किसी को आई? नहीं आई? चलो बच्चे सुनाएंगे, उसके बाद बड़ों को भी याद आ जाएगी। सुनाइए सभी एक साथ। बहुत अच्छा। देखो ऐसे अपन को अपना विषय पक्का करना चाहिए कि ये बात वहां भी आई है, उस ग्रंथ में भी आई है, उन आचार्य ने भी कही है, उससे अपनी बात पुष्ट होती है। ये बात इस ग्रंथ में भी है, इस यहाँ भी है ना, तो उससे बात पुष्ट हो गई। अब उसका प्रयोजन पुष्ट करने में जीव को बल मिलता है कि बात तो ऐसी ही है, सभी ज्ञानियों का एक मत है, सभी ज्ञानियों ने ये बात कही है, मतलब हमें अब ये कार्य करना चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय आता है। ये ग्रंथ हमारे अनुभव को, हमारे विचारों को, हमारी समझ को तर्कपूर्ण बनाते हैं, है ना। तो हमें समझ में आता है कि बात तो ऐसी है, देखो वहां भी कही, यहाँ भी कही, वहां भी कही, यहाँ भी कही, है ना। और सभी ज्ञानी हैं, सभी आचार्य हैं, तो बात पक्की होती है। देखो द्रव्य संग्रह में भी ये गाथा आई, काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय बवहारासो जीवो, ये यहीं तक की चर्चा आई है। निश्चय नय दो दुछेदना जस, ये चर्चा आएगी, टीका में तो आई है, यहाँ भी। लेकिन अभी तो बहुत बड़ा अधिकार, वहां तो जीवत्व अधिकार एक ही गाथा में कह दिया, यहाँ एक गाथा में थोड़ी कहेंगे,
जीवत्व अधिकार को बताने के लिए कितनी गाथाओं का प्रयोग किया? आपने सोचा कभी कितनी गाथाओं का प्रयोग किया आचार्य ने? 27वीं गाथा से शुरू हुआ है, वो 73वीं गाथा तक चलेगा। जीव द्रव्यास्तिकाय अधिकार, जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन, ठीक है ना, तो लंबा चलने वाला। यद्यपि हाँ, थोड़ा सा और समझना है इसमें कि वहां 9 अधिकारों में जो वर्णन किया तो दूसरी गाथा से 14वीं गाथा तक चला, और यहाँ 27वीं गाथा से 73वीं गाथा तक चलेगा। तो लेकिन वो जो 9 हैं उनमें भी जीवत्व अधिकार यहाँ ज्यादा गाथाओं में चलने वाला, वहां एक गाथा में ही पूरा वर्णन कर दिया। वो सार है, इसी पंचास्तिकाय का सार है वो, ठीक है, द्रव्य संग्रह। तो यहाँ ये 30वीं गाथा देखिए कितनी सरल है कि नहीं सरल? ये अपने अंदर है कि नहीं? ये सब ये जो यहाँ बताया है ये सब हमारे भी हैं कि नहीं है? देखो क्या कहा, अब जीव में तो हम भी जीव ही है ना, यहाँ कोई अजीब तो बैठा नहीं होगा, सब जीव हैं। तो हम 4 प्राणों से जीते हैं। बल है, मनोबल, वचन बल, काय बल है। इंद्रिय 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। और आयु है, तभी तो इस शरीर में ठहरे हुए हैं, तो आयु भी है। और उच्छ्वासो उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, ठीक है, श्वासोच्छ्वास कहो या उच्छ्वास कहो, उच्छ्वास कहो, एक ही बात है। तो श्वासोच्छ्वास ये चौथा हो गया, तो ये भी है हमारे स्वस्थ मनुष्य के नाड़ी की फड़कन, वो श्वासोच्छ्वास है, ऊपर उठती है नीचे गिरती है, ऐसी दोनों बातें होती ना, तो वो अब ऐसा भी है, श्वास लेते हैं श्वास छोड़ते हैं, ये भी है ना। लेकिन इसको कहा गया है क्योंकि यहाँ सांस कोई जैसे एक श्वास में 8-10 बार, तो वहां पर श्वास का अर्थ ये नहीं होगा सांस लेना और छोड़ना, ये होगा स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की एक फड़कन, एक पल्स, है ना, वो श्वासोच्छ्वास। तो अभी यहाँ पर ये व्यवहार नय की दृष्टि से बताया गया है कि जीव इन 4 प्राणों से, 4 संक्षेप में कहे क्योंकि एक इंद्रिय जीव के केवल 4 ही होते हैं, और 4 के जब हम भेद करते जाएंगे तो 10 तक होंगे जो हमारे हैं, सबके 10 प्राण हैं हमारे, मतलब 4 के ही भेद किए तो सामान्य अपेक्षा 4 भेद कर दो तो 10, उन्हीं के भेद कर दो 10 प्राण होते हैं। तो उनसे जीव जीता था, जी रहा है और जिएगा, यह व्यवहार नय का कथन है, और व्यवहार से उसे जीव कहते हैं, ठीक है ना, ये बात यहाँ पर बताई गई है। और निश्चय नय दो दुच्छेदना जस, जो द्रव्य संग्रह में कहा वो टीका में आने वाला है कि निश्चय नय से तो चैतन्य प्राणों से जीता है, वो अनादि अनंत जीता है, उसमें जीता था, जीता है, जिएगा ऐसा नहीं कहेंगे, जीता है। गुरुदेव कहते थे ना 6 तो वहां भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों काल आ गए, लेकिन तीनों काल का भेद नहीं किया। है में अभेदता है, और था, है और रहेगा में भेद हो गया, काल भेद हो गया, है ना। तो जब निश्चय नय की बात करेंगे तो निश्चय नय से वस्तु को जब हम देखते हैं तो वो है, क्योंकि अनादि अनंत चैतन्य रूप है, उसमें था, है और रहेगा का काल भेद भी नहीं है, ठीक है। इस तरह यहाँ ये 30वीं गाथा में चर्चा की, एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर टीका पढ़ेंगे। पाणेहिं च दुहिं जीवदी, जीवि सदी जोहु जीविदो पुव्वम, तो जीवो पाणापुण बलमिंदिय माऊ ओ सासो। अन्वयार्थ। जो 4 प्राणों से जीता है, जिएगा और पूर्व काल में जीता था, वह जीव है, और प्राण इंद्रिय, बल, आयु तथा उच्छ्वास है, ठीक है। टीका
यह जीवत्व गुण की व्याख्या है। जीवत्व गुण, ये पहला जीवत्व गुण बताया। यहाँ अलग अलग गाथाओं में और जो जो प्रकरण चलेगा, जैसे जीवत्व का चल रहा है, फिर आगे और चीज का चलेगा, मुक्तावस्था का भी आ गया, ऐसे प्रकरण करते हुए और पूरा जीव का स्वरूप समझाया जाएगा। ठीक है। प्राण इंद्रिय बल आयु और उच्छ्वास स्वरूप है। उनमें प्राणों में जिस सामान्य रूप अन्वय वाले विभाव प्राण हैं और पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले वे द्रव्य प्राण हैं। उन दोनों प्राणों को त्रिकाल अच्छिन्न संतान रूप से धारण करता है, इसलिए संसारी को जीवत्व है। देखो, संसारी के शब्द का प्रयोग कर दिया। संसारी, ये सभी संसारी जीवों की अपेक्षा है, एक जीव की अपेक्षा नहीं है, संसारी जीव की अपेक्षा। क्योंकि अकेले भाव प्राण की बात नहीं की, द्रव्य प्राण की भी बात की। ठीक है। तो उससे जीता था, जीता है, जीता था, जिएगा, संतान रूप मतलब परंपरा से, अटूट परंपरा से त्रिकाल जीता, त्रिकाल जीता है, जीता था, जिएगा, ऐसा अच्छिन्न संतान रूप से मतलब अटूट धारा से धारण करता है उन प्राणों को, दोनों प्राणों को, इसलिए संसारी को जीवत्व है। मुक्त को अर्थात सिद्ध को तो केवल भाव प्राण ही धारण होने से जीवत्व है, ऐसा समझना। सिद्ध भगवान को तो केवल भाव प्राण ही है। भाव प्राण लिखा था यहाँ चैतन्य चित सामान्य, इसको कहा भाव प्राण चित सामान्य रूप। ये चित सामान्य क्या होता है? चित सामान्य अर्थात जानना 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 जानना, चैतन्य 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 चैतन्य, वो चित सामान्य है। और जो भाव इंद्रियां कहलाती हैं वो सामान्य नहीं है, वो विशेष है। द्रव्य प्राण नहीं है वो, लेकिन भाव प्राण है, लेकिन वो विशेष है। विशेष है मतलब क्या कि जैसे इंद्रियों के माध्यम से हमने जाना, इंद्रियों में मान लो स्पर्श इंद्रिय के निमित्त से जाना, स्पर्श किया तो स्पर्श इंद्रिय निमित्त है, ये द्रव्य प्राण, ये स्पर्श इंद्रिय निमित्त है, ये द्रव्य प्राण है। लेकिन जो स्पर्श इंद्रिय के निमित्त से जाना, वो जानना, वो ज्ञान, वो स्पर्शन इंद्रिय भाव इंद्रिय है, वो ज्ञान का परिणमन जो है। ठीक है। और ऐसे रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इन 5 इंद्रियां ये द्रव्य प्राण है, द्रव्य इंद्रियां हैं। और जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है वो भाव इंद्रियां हैं। और ज्ञान सामान्य है जो, वो जीव का त्रिकाल स्वभाव, वो सिद्ध अवस्था में भी रहता है, वो चैतन्य स्वभाव है, वो चैतन्य प्राण है। अब इसमें क्या अंतर हुआ कि जब हमने 5 इंद्रियों संबंधी ये द्रव्य इंद्रियां तो भेद हैं ही, लेकिन द्रव्य इंद्रियों के निमित्त से हमने ज्ञान में भी भेद कर दिया। स्पर्श इंद्रिय से जानने वाला ज्ञान, रसना इंद्रिय से जानने वाला ज्ञान, घ्राण इंद्रिय से जानने वाला ज्ञान, चक्षु इंद्रिय से जानने वाला ज्ञान, कर्ण इंद्रिय से जानने वाला ज्ञान, ऐसे खंड खंड ज्ञान को भाव इंद्रिय कहते हैं। लेकिन जब हम ज्ञान 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 को देखते हैं तो वो जीव का त्रैकालिक चैतन्य स्वभाव है, वो उपयोग लक्षण है, उपयोग है। वो भगवान सिद्धों को भी होता है, उनको ज्ञान केवल ज्ञान रूप हो गया, लेकिन उसमें भी जाननपना मौजूद है। ठीक है। ज्ञान सामान्य है, वो भी, उसमें भी ज्ञान सामान्य है। तो इस तरह यहां समझना चाहिए। तो उनको केवल भाव प्राण ही होते हैं, ये बात यहाँ गई। ये द्रव्य प्राण जो 10 इंद्रियां हैं, 10 प्राण हैं, ये उनके नहीं होते। ठीक है, सिद्ध भगवान के। तो उनके नहीं होते तो हमारे हैं, उनके नहीं होते तो हमारे हैं। अरे संयोग में तो हैं, लेकिन हमारे हैं क्या, यही तो समझना है। जब उनके नहीं हैं तो हमारे कैसे हो सकते हैं? ये व्यवहार से तो कहा कि हैं, हमारे हैं, लेकिन परमार्थ से जो चीज उनके नहीं है वो हमारे भी नहीं। क्या मतलब कि उनके ये 10 प्राणों का संबंध छूट गया
तो फिर मेरे भी 10 प्राण नहीं हैं। मतलब ये द्रव्य प्राण 10 प्राण जो है ना, ये नहीं है। और जो विभाव रूप 10 प्राण हैं, मतलब भावेंद्रियां वगैरह हैं, है ना, ये भी विकार अवस्था, संसार अवस्था में तो हैं, लेकिन सिद्ध अवस्था में ये विकार अवस्था नहीं है। ऐसी क्षय उसमें ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है ना, मन के निमित्त से ज्ञान नहीं है वहां। और ये आयु श्वासोच्छ्वास, आयु बल, है ना, श्वासोच्छ्वास, और इनकी भी बाधाएं नहीं है। और ये 3 बल हैं, मन बल, वचन बल, काय बल, ये भी नहीं है। ये 10 प्राण के निमित्त से जो जीव का परिणमन होता है, वह भी वो विकृत परिणमन भी वहां नहीं है, ठीक है, अल्प विकसित परिणमन भी वहां नहीं है। तो उनके जो है वही हमारा स्वभाव है। इसलिए ना द्रव्य प्राण हमारा स्वभाव है, ना भाव प्राण हमारा स्वभाव है। भाव प्राण में जब हम चैतन्य सामान्य लेते हैं, चित सामान्य, तो वो हमारा स्वभाव है। ख्याल में आया अंतर? क्या कहना चाह रहे हैं यहां? ठीक है, देखो फुटनोट में भी थोड़ा बहुत लिखा है, जिन प्राणों में चित सामान्य रूप अन्वय होता है वे भाव प्राण है, अर्थात जिन प्राणों में सदैव चित सामान्य चित सामान्य चित सामान्य ऐसी एक रूपता, दृश्यता, सदृश्यता होती है, वे भाव प्राण है। जिन प्राणों में सदैव पुद्गल सामान्य पुद्गल सामान्य पुद्गल सामान्य ऐसी एक रूपता, सदृश्यता होती है, वे द्रव्य प्राण। ठीक है, यहाँ सामान्य अपेक्षा चर्चा है, और अपन ने थोड़ी सी विशेष चर्चा भी कर ली है उसमें। ख्याल में आया? तो 10 प्राण कौन से हैं और किस अपेक्षा से जीव के कहे हैं, ठीक, और किस अपेक्षा से वो जीव के नहीं है, और कौन सा प्राण है जो वास्तव में जीव का है, जो निगोद से लेकर सिद्धों तक सबको होता है। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार, वो चैतन्य प्राण है, जो द्रव्य संग्रह के उस पद में कहा था, द्रव्य संग्रह की गाथा में जो आखिरी में कहा था, निश्चय नय दो दुचेदना जस, निश्चय नय से चेतना स्वरूप है। जो चेतना स्वरूप है, चैतन्य प्राण से जीता है, वही जीव है। देखो, हमने जो पारिणामिक भावों की चर्चा की है, ये भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, इनमें पर्यायार्थिक नय और द्रव्यार्थिक नय घटाएगी। तो जो भव्यत्व और अभव्यत्व प्राण हैं, ये पर्यायार्थिक नय के विषय हैं, और व्यवहार जीवत्व भी पर्यायार्थिक नय का विषय है। व्यवहार जीवत्व अर्थात ये जो 10 प्राण, द्रव्य प्राण और उसके निमित्त से होने वाले भाव प्राण, वे सब व्यवहार जीवत्व हैं। और जो चित सामान्य चित सामान्य चित सामान्य चैतन्य भाव रूप जो प्राण है, चैतन्य स्वभाव, जो त्रिकाल हमारा स्वभाव है, वो चैतन्य प्राण, वो निश्चय जीवत्व है, वो वास्तविक जीवत्व है, वो द्रव्यार्थिक नय का विषय। इसलिए पर्यायार्थिक नय के विषयभूत जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व को गौण करके जो चैतन्य सामान्य रूप हमारा स्वभाव है, वही हमारा जीवत्व है, वही हमारा जीवत्व, ये निश्चय जीवत्व है। निश्चय से यही जीवत्व है, इससे ही हम जीते हैं अनादि अनंत, और ये कभी नहीं छूटता, ठीक है ना। और ये हमारा वास्तविक प्राण है, ठीक। तो इसको निश्चय नय दो दुचेदना जैसे ऐसा कहा, तो ये द्रव्यार्थ नय का विषय, ठीक है। तो इस तरह से हमने 30वीं गाथा की चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं। 31 और 32 बहुत सरल हैं, इसलिए ये भी ले लेते हैं। 31 और 32। अगुरु लघुगा अनंता, अगुरु लघुगा अनंता, तेहिम अनंतेहिम परिणदा सव्वे, तेहिम अनंतेहिम
परिणदा सवे देसेहिम असंखादा देसेहिम असंखादा सिए लोगम सव्मा वर्णा केचित्तु अणावर्णा मिच्छा दंसन कसाय जोग जुदा मिच्छा दंसन कसाय जोग जुदा विजुदाय तेहिं बहुगा सिद्धा संसारिणो जीवा जीव के कितने प्रकार हैं? 2। संसारिणो मुक्ताश्च संसारिणो सिद्धा संसारिणो जीवा जीव सिद्ध और संसारी के भेद से 2 प्रकार के हैं। वो कैसे हैं कि एक में बताएंगे कि संसार अवस्था है ना, और एक में बताएंगे कि उस विकृति से रहित होंगे तो वो सिद्ध अवस्था। तो आप शुरू से देखिए, अगुरु लघु गुण के कारण अनंता अगुरु लघुगा अनंता तेहिम अनंतेहिम परिणदा सव्वे। जैसे जो अगुरु लघुत्व गुण के कारण ऐसे जो अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं ना, यहाँ पर उनकी बात है। षड्गुणी हानि वृद्धि रूप जो प्रत्येक गुण की प्रति समय होने वाली जो पर्याय है, और उस पर्याय में जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, उस शक्ति के अविभागी अंश को एक अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। उस शक्ति का अंतिम यूनिट मतलब आखिरी इकाई जिसका दूसरा हिस्सा न किया जा सके तो वह है एक अविभागी प्रतिच्छेद। ऐसे अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, है ना। संख्यात गुणी हानि वृद्धि में भी दोनों में लगाया, असंख्यात गुणी भी है और अनंत गुणी भी है, ऐसे भाग में आता है। तो षड्गुणी हानि और षड्गुणी वृद्धि, तो ये अगुरु लघुत्व गुण के कारण होती है। प्रत्येक पर्याय में अगुरु लघुत्व गुण के कारण षड्गुणी हानि वृद्धि होती है। तो ये तो पर्याय का धर्म है, पर्याय का स्वरूप है। हमारे भी ऐसा हो रहा है और सिद्धों के भी होता है, सबके होता है। ये तो पर्याय जिसके है वो सबके ही होगा, और सभी द्रव्य की पर्याय होती तो सबके ही है, जीव के ही नहीं, सभी द्रव्यों के है। ठीक है। तो अगुरु लघुगा अनंता तेहिम अनंतेहिम परिणदा सव्वे। तो ऐसे अनंत पर्याय रूप या अनंत गुणों रूप परिणमन कर रहे हैं सभी। ठीक है। ऐसे अगुरु लघुत्व गुण के कारण देसेहिम असंखादात सिए लोगम सव्य मा वर्णा। क्या अर्थ हुआ कि देसेहिम एक देश और असंखादा असंख्यात देश, असंख्यात प्रदेश, सिए होते हैं लोगम सवम आवरणा, सब लोक में सभी होते हैं। इसका अन्वयार्थ अभी पढ़ेंगे। अन्वयार्थ अनंत ऐसे जो अगुरु लघु गुण या अंश, उन अनंत अगुरु लघु गुण रूप से सर्वजीव परिणत हैं। ये अगुरु लघुत्व गुण या अंश जो हैं उन रूप कौन कौन परिणमित हैं? सभी जीव उन रूप परिणमित होते हैं। अब देशे व असंख्यादा दोनों क्या मतलब हुआ? वे असंख्यात प्रदेश वाले हैं। ऐसे देखिए कि प्रत्येक जीव कैसे हैं कि एक तो अगुरु लघुत्व गुण के कारण परिणमित होते हैं, षड्गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमित होते हैं,
है ना, परिणमन करते हैं, अवस्थाएं होती हैं और असंख्यात प्रदेश वाले हैं। और कैसे हैं? और ये चित्तु अनावरणा, कुछ अनावरण है, आवरण रहित हैं, कर्मावरण, कर्मों से रहित हैं, आवरण रहित हैं। और मिच्छा दंसन कसाय जोग जुदा, जो मिथ्या दर्शन कसाय और योग से युक्त हैं, वे कैसे हैं? विजुदा या तेहिम बहुगा, वे इनसे सहित हैं। जो वे कैसे हैं? वे बहुत प्रकार के हैं ऐसे लोग, ऐसे जीव जो मिथ्या दर्शन और कसाय और योग से सहित हैं, युक्त हैं। वो बहुत प्रकार के जीव हैं ऐसे। और जो इनसे रहित हैं, ये चित्तु अनावरणा, कुछ जो हैं वो इनसे इन आवरणों से रहित हैं, इन विकारों से रहित हैं, कर्मों से रहित हैं। वे कौन हैं? वे भी बहुत हैं। बहुगा तो दोनों जगह लगेगा ना। संसिद्धा संसारिणो जीवा, वे सिद्ध और संसारी के भेद से जीव दो प्रकार के हो गए। जो मिथ्या दर्शन कसाय और योग से सहित हैं, ऐसे बहुत प्रकार के जीव वो संसारी हैं। और जो मिथ्या दर्शन कसाय और योग से रहित हैं, ऐसे अनावरण जो जीव हैं, आवरण से रहित हैं, ऐसे जीव हैं। ऐसे वो भी अनंत जीव हैं, वो हैं सिद्ध जीव। लेकिन सिद्ध जितने भले ही अनंत हैं, वो भी अक्षय अनंत सिद्ध भगवान, लेकिन उनसे भी अनंत 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 गुणे जीव संसारी हैं, क्योंकि निगोद में ही अनंत अनंत हैं। अक्षय अनंत जीव राशि है। वो आलू जमीकंद जितने भी होते हैं ना, उनमें सुई लगाओ और उसकी नोक पर जितना वो रस आया ना उसका, बस उसमें और कुछ नहीं आया, उसकी नोक बराबर जगह में इतने जीव हैं कि तीन काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। वो तो मैंने अभी बहुत बड़ी जगह बताई। उसमें तो एक कहा, उसमें अनंत तो निगोदीय निगोद शरीर हैं। एक शरीर में इतने जीव हैं कि तीन काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। तो आप सोचिए कि कितने जीव होंगे। जब ये बात मैंने सुनी थी तो उस दिन ये सब अपने आप छोड़ दिया। कनिष्ठ उपाध्याय में पहुंचे थे, यद्यपि छोड़ते रहते थे, ग्रहण करते रहते थे, छोड़ते रहते थे। उसके पहले ढुलमुल था, क्योंकि बस नियम लेते थे। इतने महीने का नियम है, इतने दिन का नियम है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, है ना। लेकिन जब ये सुना कि अरे इतने जीव हैं उसमें, तो फिर तो सोचने का सवाल ही नहीं है कि इतने दिन की प्रतिज्ञा लें, इतने दिन नहीं खाएं। आजीवन त्याग, वो जमी कंदों का आजीवन त्याग। ये आती तत्व ज्ञान जब अंदर में जागृत होता है, तो ये नियम प्रतिज्ञाएं स्वतः जागृत होती हैं और वो अड़िग रहती हैं। फिर वो जीव भटक नहीं सकता, क्योंकि उसको तर्क समझ में आ गया, युक्ति समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, उसके पीछे का रहस्य समझ में आ गया। ये स्वाध्याय का फल है। जो लोग